हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम आपके लिए एसएससी जीडी की कक्षाएं लगाने जा रहे हैं, जो कि आपकी हिंदी की कक्षाएं रहेंगी। इसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज चलेगी, आपकी 45 दिन तक चलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपके लिए हम प्रतिदिन 50 प्लस क्वेश्चन लाएंगे, जो कि एसएससी के लिए रामबाण साबित होंगे। और एसएससी की हिंदी में आप 25 में से 25 लाने का आपका प्रयास होना चाहिए। हम आपके लिए इतनी हिंदी करवा देंगे कि आप 25 में से 25 ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल लेवल की हिंदी आती है, ना कि एसआई, यूपीएसआई, एमपीएसआई लेवल की। चलिए फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वर्णमाला से आज हमारे टॉप 40 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कंठस्थ ध्वनियां कौन सी हैं। तो के और खे हमारी कंठस्थ ध्वनियां हैं। चौथा क्वेश्चन आता है हमारा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य ध्वनि कौन कौन से हैं। तो मूर्धन्य ध्वनि है हमारी डे और ढे। चलिए, पांचवा क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण हमारे के और गे हैं। छठवां क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं। तो ये हमारे सभी वर्ण के पंचमाक्षर नासिक वर्ण होते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ये हमारे कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं वो ए और आई वर्ण हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। तो अयोगवाह अम और आह के लिए अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। नौवां क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन है हमारा दिल्ली में। 10वां क्वेश्चन आता है हमारा, से और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारे संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। तो ये हमारी खे और गे। 12वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। इसमें हमारा मां घोष वर्ण है। 13वां क्वेश्चन आता है, कौन सा अमानक वर्ण है। इसमें मां हमारा अमानक वर्ण है। गे, के, जे, फे ध्वनियां किसकी हैं। तो ये हमारी अरबी फारसी की ध्वनियां होती हैं। 15वां क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। इसमें हमारा सही आंसर है 52 वर्ण है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो ये हमारी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। 17वां क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, हिंदी शब्दकोश के छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में आया है। इसमें आपका सही आंसर है के के बाद छह वर्ण का उच्चारण होता है हिंदी शब्दकोश में। 18वां क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है। तो ये जय और ऋण के संयोग से बनता है। 19वां क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें आपका से अघोष वर्ण है। 20वां क्वेश्चन आता है आपका, घ का उच्चारण स्थान है। तो ये हम कंठ से बोलते हैं, कंठ से उच्चारित करते हैं घ के लिए। हमारा इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन ज्ञा हमारा संयुक्त व्यंजन है। 22वां क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। इसमें हमारा है सही आंसर टावर। 23वां प्रश्न है हमारा, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें अकारांत कहते हैं। 24वां प्रश्न है हमारा, छह वर्ण किसके योग से बनता है। ये हमारा बनता है का और शा के योग से, सर्वथा वाला। 25वां प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या है 11 और आपसे व्यंजनों की पूछे तो 33 है। निम्नलिखित में से कौन
स्वय नहीं है। इसमें से आपका ण स्वय नहीं है। 27वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ट वर्ग में नहीं आता है? तो हमारा घ ट वर्ग में नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या ये है हमारी 33 और स्वरों की पूंजी तो 11। 29वां प्रश्न है आपका जो कि JRF नेट में आया है 2005 में। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसमें आपका सही आंसर है आ। 30वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो विसर्ग ध्वनियां अयोगवाह होती हैं, अम और आहा। 31वां प्रश्न है हमारा फ्रेंड, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है हमारा तालब्य। 32वां प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो सा हमारा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। 33वां प्रश्न आता है हमारा, तालब्य व्यंजन है। तो तालब्य व्यंजन है आपके चे छे जे झे। 34वां क्वेश्चन आता है हमारा फ्रेंड, या रा ला वा किस वर्ण के व्यंजन है? तो ये हमारे अंतस्थ वर्ण के। 35वां प्रश्न आता है हमारा, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से होता है, जो नाक और मुख के द्वारा उच्चारित होते भी अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो सभी वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक होते हैं। 37वां प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो 11 है, जो कि नेट JRF परीक्षा में पूछा गया है। 38वां क्वेश्चन है हमारा, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है और के लिए हम बोलते हैं तो हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है। 39वां क्वेश्चन है हमारा, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले आपका आता है ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर उसके बाद आता है वाक्य। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। 40वां प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित ध्वनियों का सही क्रम है। इसमें आपका सही है कंठ, तालब्य, दंत और ओष्ठ पहले ही है, जो कि JRF परीक्षा में आया था। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।